लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर और इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.6 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने लेट कर ली जी आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल कॉज टी डी टी और लिमिट है जी हमारी π/6 से π/3 तक। अब डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपने कॉज की इंटीग्रेशन करनी है। कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है जी? कॉज की इंटीग्रेशन होती है जी साइन टी और लिमिट है जी हमारी π/6 से π/3 तक। अब हम जस्ट यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी। अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट साइन π/6। अब हम जानते हैं साइन π/3 पे जो हमें वैल्यू देता है वो देता है जी √3/2, जबकि 30 डिग्री ग्रेड पे जो कि हमारे पास π/6 है वैल्यू देता है जी 1/2। जस्ट इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है। लेट क्वेश्चन नंबर 12, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 1/2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर dx और लिमिट है जी हमारी 1 से 2 तक जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन ले रहा हूँ। यहाँ पे गौर करें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। देखिए x का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x स्क्वायर, साथ में माइनस का साइन भी आएगा तो ये आएगा जी 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। तो इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगी जी i इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और लिमिट है जी मेरी 1 से 2 तक। i इज इक्वल टू इसका एलसीएम लें x प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा जी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिट है जी मेरी 1 से 2 तक। i इज इक्वल टू 3/2 को ऊपर ले जाएं तो ये आएगा जी 2/3 और लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। अपर लिमिट मेरे पास है जी 2 तो 2 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3/2 और माइनस लोअर लिमिट सो माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 रेज टू पावर 3/2 ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। इसका डीएस में से आप एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा जी आपके पास 5/2। ठीक है जी, 5/2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1 2 सो 2 रेज टू पावर 3/2 ये आ गई जी मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करें, इसको जो इसका क्यूब है वो इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास 2/3 5 रेज टू पावर 3 125 की इक्वल होता है जी और 2 रेज टू पावर 3 ये मेरे पास 8 की इक्वल होता है और होल पावर क्या आ जाएगी जी 1/2। डियर स्टूडेंट्स इस 3 को मैंने इंडिविजुअली इनके ऊपर अप्लाई करवा दिया और यहाँ पे भी मेरे पास ये आ जाएगा जी 2 रेज टू पावर 3 8 और इसकी पावर 1/2 ये आ जाएगी मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगी जी 2/3। इसको आप लिख लें, इसको आप इस तरह लिख लें √125 ओवर √8 माइनस √8 ये आ गया जी मेरे पास। एलसीएम लें सो 2/3 25 इंटू 5 125 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे और इसके साथ जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा जी ओवर होल स्क्वायर √8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √8 ये आएगी जी मेरे पास।
अब डी स्टूडेंट्स 2/3, 25 का स्क्वायर रूट आएगा जी 5, स्क्वायर रूट 5 माइनस ये इससे कैंसिल आउट, सो 8 ओवर, इसको डी स्टूडेंट्स आप लिख लें 4 इंटू 2, तो इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 2, सो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा जी मेरे पास। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो आई इज़ इक्वल टू 1 ओवर, चलें इसके साथ इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें, तो मेरे पास आ गया जी 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 8 ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 लेट कर लें जी, लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स, और लिमिट है जी 1 से 2 तक। यहाँ पे डी स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्योंकि नेचुरल लॉग एक्स की तो हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट 1 से 2 इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स डॉट 1 अपने से लगा दें डी एक्स, ये आपके पास है जी फर्स्ट फंक्शन, ये है जी आपके पास सेकंड फंक्शन। ये जो 1 और 2 है ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेपर के अंदर ये काम आपने नहीं करना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें हमारे पास आई इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है जी नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, चलो 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा जी 1 ओवर एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी जी एक्स डी एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल आउट, सो डी एस स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी मेरे पास ये आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है जी x, सो डी एस स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी x, और लिमिट मैं ले रहा हूँ जी 1 से 2 तक, दोनों के ऊपर लिमिट आ जाएगी, माइनस यहाँ से x से कैंसिल आउट, तो 1 बच गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी जी विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली बात है x होगी, सो डी एस स्टूडेंट्स लिमिट 1 से 2 तक ये आ गई जी। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी नेचुरल लॉग, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 और फिर 1, ये भी आ गया, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 नेचुरल लॉग 2, और नेचुरल लॉग 1 किसके इक्वल होते हैं जी 0 के, तो ये मेरे पास आ गया जी 0 माइनस 1, सो फाइनल मेरे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया जी 2 - 1 करेंगे आंसर 1, सो नेचुरल लॉग 2 - 1 ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंने लेट कर लिया जी आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल लिमिट 0 से 2 ई रेज टू पावर x ओवर 2 माइनस ई रेज टू पावर माइनस x ओवर 2। सो डी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, सिंपल इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं जी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 ई रेज टू पावर x ओवर 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 dx। अब डी स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, एक्सपोनेंशियल ही होती है ई रेज टू पावर x ओवर 2 और 1 ओवर 2 इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि अगर हम ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव लें वो क्या आएगा ई रेज टू पावर x/2 और फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 2, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है जी जो उसकी पावर होती है वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है। सो लिमिट है जी हमारी 0 से, लिमिट हमारी है जी 0 से 2 तक की है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पावर में आ रहा है माइनस एक्स ओवर 2, तो डिनोमिनेटर में माइनस 1 ओवर 2, लिमिट हमारी 0 से 2 तक आ गई। तो इसको डियर स्टूडेंट्स उठा के ऊपर ले जाए तो ये आएगा जी 2 ई रेज टू पावर x/2 लिमिट 0 से 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, सो 2 ई रेज टू पावर माइनस x/2 लिमिट 0 से 2 तक। इसमें से डियर स्टूडेंट्स आप 2 को कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास ये आ जाएगा जी, इस पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, अपर लिमिट 2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 ओवर 2,
और प्लस यहाँ पे भी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें। सो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू है, तो अपर लिमिट मेरे पास 2/2 माइनस लोअर लिमिट ई रेज टू पावर -0/2, ये आ जाएगी जी मेरे पास। 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। आई इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू पावर 1 और माइनस ई रेज टू पावर 0 प्लस ई रेज टू पावर -1, ये से कैंसिल आउट हुआ तो -1, एंड ये भी आपके पास ई रेज टू पावर 0 ही आ जाएगा जी। तो डी स्टूडेंट्स आई इज़ इक्वल टू 2 इंटू ये आ गया जी मेरे पास ई रेज टू पावर 1, जिसकी पावर 0 वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है जी, एंड इसको नीचे ले जाएं +1/e और -1, ये आ गया जी मेरे पास जी। तो डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी आई इज़ इक्वल टू, चलें इनको ऐड कर लें, तो ये आएगा जी आई इज़ इक्वल टू 2 इंटू e-2 + 1/e, ये आ गया जी। अब एलसीएम लें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज़ इक्वल टू 2 इंटू एलसीएम टेक करें तो ये आएगा जी e² -2e + 1 डिवाइडेड बाय e। सो ऊपर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया जी 2/e इंटू e-1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है जी 15, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई दफ़ा आपके एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है, तो आपने डी स्टूडेंट्स इसको बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। मैं इसको लेट कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 15, लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट है जी हमारी 0 से π/4, 0 से π/4 तक की हमारे पास लिमिट है। सबसे पहले डी स्टूडेंट्स अब क्या करें जी, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें, 1/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से π/4 एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स क्या करें, आप cos स्क्वायर को इंडिविजुअली टर्म के साथ क्या कर दें, डिवाइड करवा दें हर एक के टर्म के साथ। सो आई इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये आएगा जी मेरे पास cos थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख लेता हूँ जी साइन थीटा ओवर cos स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ जी cos थीटा डॉट 1/cos थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास। अब एक यहाँ से cos कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया जी i इज़ इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये आ गया जी 1/cos थीटा, एंड इसको आप लिख लें प्लस सीकेंड थीटा, और साथ में साइन ओवर कॉस हमारे पास रेशियो होती है जी tan की, तो ये आ गई जी मेरे पास tan थीटा इंटू डी थीटा। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, i इज़ इक्वल टू 1/2 बाहर ही रहने दें, सो इंटीग्रेशन 0 से π/4 1/cos किसके इक्वल होता है जी सीकेंड के, तो ये आ गया जी मेरे पास सीकेंड थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 सीकेंड थीटा डॉट tan थीटा डी थीटा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब डी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इनकी इंटीग्रेशन मौजूद है। हम जानते हैं जी कि सीकेंड की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है जी नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, लिमिट हमारी 0 से π/4 और सीकेंड थीटा डॉट tan थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है जी सीकेंड थीटा, लिमिट हमारी 0 से π/4, यहाँ पे आप डी स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके बाद जस्ट आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, i इज़ इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग अपर लिमिट सीकेंड π/4 प्लस tan π/4 माइनस लोअर लिमिट माइनस सीकेंड 0 माइनस जब अंदर मल्टीप्लाइंग होगी तो अंदर के साइन चेंज, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। एंड
सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ तक माइनस नेचुरल लॉग दिस वन। ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी पुट कर दें प्लस सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट 0, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स 1/2 इंटू नेचुरल लॉग सीकेंट π/4 हमारे पास के रूट 2 के इक्वल होता है जी। tan π/4 पे हमें वैल्यू देता है जी 1, सो ये आ गया जी मेरे पास +1 माइनस सीकेंट नेचुरल लॉग सीकेंट 0 पे हमें वैल्यू देता है जी 1 और tan 0 पे हमें 0 वैल्यू देता है जी। एंड नेक्स्ट मेरे पास प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा जी। π/4 पे सीकेंट हमें स्क्वायर रूट 2 वैल्यू देता है और सीकेंट 0 पे हमें 1 वैल्यू देता है, तो -1 ये आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स 1/2 इंटू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 + 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 एंड प्लस स्क्वायर रूट 2 - 1, ये आ गई जी मेरे पास। सो फाइनल डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है जी 0 के। तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा जी I = 1/2 इंटू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 + 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 - 1, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटेग्रल लिमिट 0 से π/6 cos क्यूब थीटा डी थीटा। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट तो cos क्यूब की इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं जी I = इंटीग्रेशन 0 से π/6 ही है। इसको आप लिख लें cos स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा जी आपके पास। क्यूब को मैंने लिख लिया जी cos स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा। अब cos स्क्वायर की आप वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 0 से π/6, cos स्क्वायर की वैल्यू जी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। cos को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, I = इंटीग्रेशन 0 से π/6, यह आएगा जी मेरे पास cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, I = इंटीग्रेशन 0 से π/6 cos थीटा माइनस cos थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/6 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। cos की इंटीग्रेशन मेरे पास होती है जी साइन, सो I = साइन थीटा, लिमिट हमारी 0 से π/6 माइनस, अब देखें साइन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है तो हम फिर पावर रूल यूज़ करते हैं ना, तो यह आ जाएगा जी साइन क्यूब थीटा ओवर 3, यानी कि उसकी पावर में एक ऐड भी कर देते हैं, फिर वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं अगर उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो 0 से π/6 तक हमारे पास लिमिट है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स I = अपर लिमिट साइन π/6 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 माइनस 1/3 को बाहर लिख लें, साइन क्यूब π/6 माइनस साइन क्यूब 0, सो ये आ जाएगा जी मेरे पास जी। तो डियर स्टूडेंट्स π/6 पे साइन वैल्यू देता है जी 1/2, 0 पे ये हमें 0 वैल्यू प्रोवाइड करता है। 1/3 इंटू 1/2⁻³ माइनस 0, ये आ गया जी, इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2 का क्यूब जो है वो हमारे पास 8 और इसमें 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/24। एलसीएम लें, 24 एलसीएम आ गया, 12 - 1 आंसर इज़ 11/24, ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है और इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डियर स्टूडेंट्स आपने बड़ी तवज्जो के साथ प्रिपेयर करना है। ठीक।
ठीक है जी। अब डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 में है कि आई इज इक्वल टू इंटेग्रल लिमिट π/6 से π/4 cos स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। जी तो डी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे कॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम ये पढ़ के आ चुके हैं एज वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है जी कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो कॉट की वैल्यू क्या आएगी जी, 1 इधर ले आए तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को यहाँ पे हम पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। इंटीग्रेशन लिमिट π/6 से π/4 और ये आ गई जी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, ये आ जाएगी जी मेरे पास। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से π/4 कॉस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। इसके बाद डी स्टूडेंट्स आप इसको लिख लें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट π/6 से π/4 तक, ये आ गई जी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी, साइन का, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन π/6 से π/4 और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब डी स्ट्रेस ये मेरे पास आ जाएगा जी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से π/4 और ये आ गया जी मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास डी स्टूडेंट्स जो कॉस स्क्वायर है उसकी इंटीग्रेशन तो मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ये इक्वल होता है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी जी, दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास इक्वल आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर की ये वाली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर इसलिए नहीं सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि साइन स्क्वायर के भी हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो फिर भी हमें जो था वो साइन के लिए लगाना पड़ जाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस के लिए वैल्यूज़ यूज़ कर दी। तो ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। अब काट का अगेन ये फार्मूला यूज़ करें, सो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट π/6 से π/4 और ये आ गई मेरे पास कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है जी, डी थीटा एंड -1/2 को बाहर लिख लें और इंडिविजुअल इंटीग्रेशन यहाँ पे भी अप्लाई कर दें π/6 से π/4। चलें एक दफ़ा लिख लें 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करें, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से π/4 सो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन π/6 से π/4 तक 1 डी थीटा और ये आ गई मेरे पास इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटीग्रेशन π/6 से π/4 1 डी थीटा एंड -1/2 इंटीग्रेशन π/6 से π/4 कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स इन दोनों को आप ऐड करें तो ये आपके पास आएगा जी, इसका कोफिशिएंट्स 1 है, इसका कोफिशिएंट्स -1/2 है, सो -1 -1/2 आंसर -3/2। तो ये मेरे पास आ गया जी इंटीग्रेशन π/6 से π/4 तक, तो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा -3/2 इंटीग्रेशन π/6 से π/4 डी थीटा एंड -1/2 इंटीग्रेशन π/6 से π/4 कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स कोसीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, ज़ाहिर बात है माइनस कॉट थीटा,
लिमिट हमारी पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक, -3/2 थीटा, लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 4 -1/2, और इसकी आएगी जी मेरे पास sin 2 थीटा, कॉस की इंटीग्रेशन ओवर 2, लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा जी, अपर लिमिट माइनस कॉट अपर लिमिट है मेरे पास पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुई तो इसको प्लस में कर देगी, प्लस कॉट पाई बाय 6, ये आ गई जी मेरे पास। यहाँ पे भी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, -3/2 इंटू पाई बाय 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 थीटा की जगह पे ये आ गया जी मेरे पास, और साथ में ये मेरे पास आएगा जी -1/4, और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें जी आप, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 साइन 2 इंटू थीटा की जगह पे आएगा जी पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 6, ये आ गया जी मेरे पास जी। तो डी स्टूडेंट्स काट पाई बाय 4 हमें वैल्यू देगा 1, सो डी स्टूडेंट्स ये आ गया जी -1, प्लस काट पाई बाय 6 पे हमें वैल्यू देगा जी √3, -3/2 एलसीएम लें, ये आपके पास आएगा जी 6 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया जी मेरे पास। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, सो -1/4 इंटू साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू देता है जी 1, ये आ गया जी 1, और साइन पाई बाय 3 यहाँ से कैंसिल आउट है, पाई बाय 3 पे हमें वैल्यू देता है जी √3/2, ये आ गया जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स आप थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी +-1 प्लस √3 माइनस ये इससे कैंसिल आउट, सो 1/2 इंटू 2 पाई ओवर 8 एंड माइनस एलसीएम टेक करें तो ये आएगा जी आपके पास 1/4 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डी स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, इसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा जी -1 प्लस √3 माइनस पाई बाय 8 एंड ये आ गया जी मेरे पास माइनस इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 8, सो इसके बाद एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 8 एलसीएम आ गया, 8 इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा जी -8, सो +8 √3 एंड माइनस पाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें -2 प्लस √3, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ गया जी। देखें 8 √3 और प्लस √3, ये आ गया जी 9 √3 -8, चले माइनस पाई -8 -2 -10 डिवाइडेड बाय 8, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद डी स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब हम बढ़ते हैं। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 मैं 19 के बाद डिस्कस करूँगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो मेरे पास स्पेस इतनी कम है, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डी स्टूडेंट्स कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस साइन, तो आगे उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी माइनस से मल्टीप्लाइंग भी करवा देते हैं और डिवाइड भी। तो ये मेरे पास आएगा जी π/3 कॉस क्यूब थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, आई चेक इट जी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स देखें फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ पे हम फिर यूज़ करेंगे जी पावर रूल। सो माइनस कॉस 3 थीटा ओवर 3, लिमिट है जी मेरी 0 से π/3 तक। सो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी -1/3 को बाहर लिख लें और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें जी कॉस क्यूब π/3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो कॉस क्यूब
0, ये आ गया जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स काज जो है वो हमें वैल्यू देता है जी π/3 पे, जो कि 60 है 1/2, तो ये आ गया जी मेरे पास 1/2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और काज 0 पे हमें वैल्यू देता है जी -1, ये आ गया जी मेरे पास। सो I इज़ इक्वल टू -1/3 इंटू 1/8 -1, ये आ गया जी। एलसीएम टेक करें, -1/3 इंटू एलसीएम जब लेंगे तो ये आ गया जी -7/8, ठीक है जी। एलसीएम लेंगे तो -7/8 आ जाएगा। सो I इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 7/24, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18, और देखने में ये क्वेश्चन बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये कई दफ़ा आपके एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। तो आपने डी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बड़ी तवज्जो के साथ समझना है कि इसमें क्या ऐसी खासियत है कि ये पेपर में कई दफ़ा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। जी तो डी स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे है हमारे पास इंटेग्रल लिमिट 0 से π/4 कॉट कॉज रेज़ टू पावर 4t dt। अब डी स्टूडेंट्स हमारे पास cos 4t की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos 2t डॉट cos स्क्वायर t dt, ये आ जाएगा मेरे पास। अब हम जानते हैं सिंस कि हमारे पास 1 प्लस cos जो है वो cos 2t इज़ इक्वल टू होता है जी हमारे पास 2 cos स्क्वायर t के। तो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर t इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos 2t ओवर 2। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, सो 1 प्लस cos 2t ओवर 2 इंटू 1 प्लस cos 2t ओवर 2 dt, ये आ गया जी मेरे पास। इनका प्रोडक्ट लें, सो I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 तक लिमिट है जी हमारी 1 प्लस cos 2t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 dt, ये आ गया जी मेरे पास। 1/4 को आप बाहर लिख दें इंटीग्रेशन से, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4, इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 1 इंटू cos ऑफ 2t dt, ये मेरे पास dt आ गया जी। अब यहाँ पे देखें तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन cos स्क्वायर 2t आ जाता है, तो इसके लिए हम अगेन इसी रूल को यूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डी स्टूडेंट्स इसका जो एंगल है वो 1 है, तो इधर उसका डबल है, तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो इधर फिर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सिंस कि जो हमारे पास cos 2t है, cos स्क्वायर 2t इज़ इक्वल टू ये होगा जी 1 प्लस cos 4t ओवर 2 के। ये वैल्यूज़ यहाँ पे डी एस में आप सब्स्टिट्यूट करें। I इज़ इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 1 प्लस, ये आ गया जी आपके पास 1 प्लस cos 4t ओवर 2 प्लस 2 cos ऑफ 2t, ये डी स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी dt। इसके बाद डी स्टूडेंट्स आप लें इसका एलसीएम, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका एलसीएम आएगा जी I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, आप लें इसका एलसीएम 2 प्लस 1 प्लस cos 4t एंड प्लस 4 cos 2t डिवाइडेड बाय 2 dt, बाहर हमारे पास 1/4 भी है। 1/2 को अगेन इंटीग्रेशन से बाहर लिखने तो मल्टीप्लाइंग होगा बाहर आके। सो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 1/4 2s are 8 इंटीग्रेशन 0 से π/4 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, और डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी cos
4t प्लस 4 cos 2t इंटू dt, ये आ गया जी मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो हम यहाँ पे इनकी इंडिविजुअली क्या कर देंगे जी, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू 1/8, इसको बाहर ही रहने दें। सो ये आ गया जी मेरे पास 3 इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें। सो 0 से π/4 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos 4t dt एंड प्लस 4 को अगेन इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें। सो 0 से π/4 cos ऑफ 2t dt, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कर देते हैं जी इसकी इंटीग्रेशन। सो ये मेरे पास आ गया जी 1/8 इंटू 3 एज इट इज़। अब dt की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, t। सो डियर स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पे 1 है ना, ये हमारे पास 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, सो t होगी जी। सो लिमिट है जी हमारे पास 0 से π/4। अब कॉज की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है जी साइन, तो ये आ गई जी मेरे पास साइन 4t डिवाइडेड बाय 4 और लिमिट हमारी 0 से π/4 तक प्लस 4, यहाँ पे हमारे पास cos 2t है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी साइन 2t ओवर 2 लिमिट 0 से π/4, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ds में जस्ट आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है जी 1/8। सो ये आ गया जी मेरे पास 3 इंटू अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया जी मेरे पास। सो 1/4 को बाहर लिख लें और ds में लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा जी आपके पास साइन 4 है, तो अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट साइन 4 इंटू 0, ये आ गया जी मेरे पास। और प्लस ये इससे कैंसिल आउट। सो ds में बाहर मेरे पास बच गया जी 2 और अंदर मेरे पास आ जाएगा जी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करें साइन 2 इंटू π/4 एंड माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू 0 और ये मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब ds स्टूडेंट्स 1/8, ये आ गया जी मेरे पास 3π/4 और ये हुआ इससे कैंसिल आउट। सो 1/4 इंटू साइन पाई एंड माइनस साइन 0, ये आ गया जी मेरे पास। और ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास इससे कैंसिल आउट, 2 2 ज़ार 4, सो प्लस 2 इंटू साइन π/2 माइनस साइन 0, ये आ गया जी मेरे पास। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 1/8 सो 3π/4 प्लस 1/4। अब ds में देखें यहाँ पे तो हमारे पास साइन पाई पे वैल्यू देता है जी 0 और साइन 0 पे भी हमारे पास होता है जी 0 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 0, साइन 90 पे हमें क्या वैल्यू देता है जी 1। अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 1/8 इंटू 3π/4, ये इससे सारे से मल्टीप्लाइंग होगा तो 0, ये भी 0 और प्लस 2, ये आ गया जी। सो डियर स्टूडेंट्स 1/8 3π/4 प्लस 2, एलसीएम ले लें। सो डियर स्टूडेंट्स 1/8 इंटू 3π प्लस 4 2 ज़ार 8/4। सो फाइनल मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी 3π प्लस 8/4, 4 8 ज़ार 32, ये मेरे पास डी स्टूडेंट्स फाइनल इसका आंसर आ गया। सो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया, आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम डी स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल लिमिट 0 से π/4, 0 से π/4 ही हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सबसे पहले डी एस में सब क्या करें, टेन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 और जब मैं टेन को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया जी मेरे पास। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4
अब डी एस में टेन स्केयर की तो इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे करूँ, इसका मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा जी, 1 प्लस हम जानते हैं जी 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है जी सीकेंट स्केयर थीटा के। तो ये मेरे पास टेन स्केयर की वैल्यू देगा हमें सीकेंट स्केयर थीटा -1। तो ये आ गया जी मेरे पास सीकेंट स्केयर थीटा -1 यहाँ पे, और डी एस में कॉस स्केयर थीटा डॉट टेन की रेशियो यूज़ करें, ये होती है जी हमारे पास साइन स्केयर थीटा ओवर स्केयर है, तो साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा इंटू डी थीटा। ये डी एस में इससे हुआ कैंसल आउट। अब हम कर देते हैं जी इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अप्लाई। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 डी थीटा एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन स्केयर थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा ये मेरे पास जी। तो डी स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे तो सीकेंट स्केयर की तो हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है, लेकिन साइन स्केयर की हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम इसके लिए भी ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये एज आप क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ रहा है, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर थीटा। सो दिस implies दैट साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो डी स्टूडेंट्स ये वैल्यूज हम कर देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा। अभी ये एज इट इज़ इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 डी थीटा एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4। अब डी स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। ये आ गया जी मेरे पास। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 डी थीटा। 1/2 को डी स्टूडेंट्स आप लिख लें बाहर, प्लस का 1/2 और इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 डी थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos 2 थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब डी एस इसका कोफिशिएंट्स 1 है, इसका कोफिशिएंट्स है 1/2। सो -1 प्लस 1/2, सो आंसर विल बिकम -1/2। सो डियर स्टूडेंट्स जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो इस सारे का आंसर मैं इकट्ठे ही अब लिख दूंगा जी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा -1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 डी थीटा माइनस, यहाँ पे भी डी स्टूडेंट्स आपके पास -1/2 आएगा। सो -1/2 क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है। सो इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos 2 थीटा डी थीटा। ये आ गई जी मेरे पास। अब जस्ट आपने डी स्टूडेंट्स क्या करने हैं जी, इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं जी। सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, tan। सो tan थीटा लिमिट है हमारी 0 से π/4 -1/2 थीटा लिमिट आ जाएगी जी हमारे पास 0 से π/4 -1/2 कॉस की इंटीग्रेशन होती है जी साइन। सो साइन 2 थीटा और 2 इसके डिनोमिनेटर में लिमिट 0 से π/4। जस्ट अब डी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर। तो ये आ जाएगा जी आपके पास tan π/4 माइनस tan 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 इंटू π/4 माइनस 0 एंड -1/4 2 2s are 4 साइन 2 एंड π/4 माइनस साइन 2 इंटू 0। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी। π/4 पे जो हमें tan है वो वैल्यू देता है जी 1 0 tan 0 पे 0 और -1 π/8। यह आ गया जी मेरे पास। यहाँ पे जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो डियर स्टूडेंट्स 2 से गया 2 2s are 4 सो -1/4 इंटू साइन
2, तो पाई बाय 2 पे साइन हमें वैल्यू देता है जी 1, और साइन 0 पे हमें वैल्यू क्या देगा जी 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 1 माइनस पाई बाय 8 माइनस 1/4। जस्ट डियर स्टूडेंट्स आपने इसका लेना है जी एलसीएम, तो ये आपके पास आ गया जी 8 एलसीएम आ गया, और ये आ गया जी मेरे पास 8 माइनस पाई माइनस 2, सो आंसर विल बिकम 6 माइनस पाई बाय 8। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई चेक इट जी 6 माइनस पाई बाय 8। सो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी न वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।